दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आपको आज ये खबर बता रहा हूं कि जल्द ही दक्षिण एशिया का नक्शा बदला हुआ आपको दिखेगा। जी हां, राजनीतिक नक्शा बदला हुआ आपको जरूर दिखेगा। कुछ बहुत सारी घटनाएं घटने की संभावना दिख रही है और जो आज जिन देशों के नक्शे हमें दिखते हैं वह वैसे नहीं रहेंगे। बहुत कुछ अलग होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। क्या कुछ बदलाव हो सकता है नक्शे में? जरा सोचना पड़ेगा, क्या कुछ बदलाव हो सकता है। और यह नक्शा बदलने में शायद हम लोगों की बहुत अहम भूमिका हो सकती है। अब तक तो हिंदुओं ने कभी तोड़-फोड़ पर विश्वास नहीं रखा है। जब तक हिंदू जिस देश में जीता है, जब तक मरता नहीं है, तब तक वह उसी देश का गुणगान ही गाता है। भारत में रहने वाला हिंदू भारत की बात सुनाता है। नेपाल में रहने वाला हिंदू नेपाल का भला चाहता है। बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू बांग्लादेश का भला चाहता है। कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहां कहीं भी हिंदू हो वह उसी देश का भला चाहता है। वो तो सिटीजन होता है उस देश का। भले ही भारत के मिट्टी की खुशबू उसके दिल में बसी हो, लेकिन अपने राष्ट्र को वो कभी नहीं भूलता है या अपने राष्ट्र के खिलाफ कभी नहीं होता है। पाकिस्तान का भला चाहने वाले बहुत सारे हैं भारत में रहकर, ऐसा तो कभी हिंदू नहीं करता है। नेपाल वाला हिंदू नेपाल का बुरा हो और भारत का अच्छा हो नहीं कहता है, क्योंकि वह अपने राष्ट्र के ऊपर प्रेम करता है। उसका धर्म ही राष्ट्र धर्म होता है और शायद यही राष्ट्र धर्म हिंदुओं को भी सिखाया जाता है। लेकिन वही हिंदुओं के लिए अब अलग राष्ट्र का निर्माण भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि साउथ एशिया का अभी राजनीतिक नक्शा सीमाएं बदलने वाली है। कई देशों की सीमाएं बदलने की संभावना अब आ गई है। बांग्लादेश की हम बात करें तो लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू। और बांग्लादेश की सड़कों पर उतरकर हिंदुओं ने यह दिखा दिया कि बहुत सारी संख्या में हिंदू है। ढाका के एक रैली का वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। साथ में कुछ तस्वीरें भी दिखा लेता हूं, देख लीजिए। इन वीडियो को देखने के बाद ये पता चल जाता है कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी में इतने सारे लोग अगर जमा होते हैं तो बांग्लादेश में निसंशय हिंदुओं की संख्या अधिक है। तो बांग्लादेश के जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के, एक बांग्लादेश बना और एक पाकिस्तान बच गया, पूरब और पश्चिम खत्म ही हो गए। वैसे अब बांग्लादेश के भी हिंद बांग्ला और सिर्फ बांग्लादेश ऐसे टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ आबादी के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो वहां के हिंदुओं को लगे कि हमारा भी एक मुल्क है, हमारा भी एक देश है। तो बांग्लादेश में कहीं ना कहीं एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है जो हिंदुओं के हित की रक्षा करेगा। शायद इसीलिए बांग्लादेश के शासकों को हिंदुओं पर हुए अत्याचार के लिए माफी मांगनी पड़ी है। मंदिरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जो बुत परस्त नहीं हैं वो बुत परस्ती में लगे हुए हैं, मंदिरों में जाकर हिंदुओं के साथ मीटिंगें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमने गलती की है। क्योंकि 1 करोड़ से भी ज्यादा संख्या है और ये अगर बगावत पर उतर आए तो एक अलग राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा। और क्यों ना हो, न जाने कितने वीडियो, इसको मैं यहां दिखा भी नहीं सकता इसलिए कि न जाने कितने उसके ऊपर लिमिटेशंस आ जाएंगे। लड़कियों पर अत्याचार किए गए, घर जलाए गए, लोगों को जिंदा जलाया गया, खत्म किया गया,
परिवार के परिवार जलाए गए, क्रिकेटर का घर जलाया गया क्योंकि वो हिंदू है, गायक का घर जलाया गया क्योंकि वो हिंदू है, बस वो हिंदू है इसलिए उसको जलाया गया। जिस इस्कॉन के श्री कृष्ण मंदिर में जाकर ये खाना खाते थे ना, उसी इस्कॉन के श्री कृष्ण मंदिर को भी जलाया गया। और ये सबसे बुरी बात होती है दोस्तों, सबसे बुरी बात ये होती है। इसलिए बांग्लादेश का विभाजन मुझे होते हुए दिख रहा है। सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, मैं और एक जगह देख रहा हूं जहां पे मुझे विभाजन की संभावना दिखाई दे रही है, और वो जगह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में जो हिस्सा है वो। अब तक पाकिस्तानियों ने बलूचिस्तान पर अत्याचार ही किए हैं। और बता दे कि बलूचिस्तान में रहने वाले बलूची महाराष्ट्र से गए हुए मराठा ही है, जो उस वक्त जब युद्ध चल रहे थे उस वक्त महाराष्ट्र से जाकर बलूचिस्तान में बस गए, और वही बलूची मराठा जो मूलतः हिंदू है वह भी पाकिस्तान से ऊब गए हैं। जहां जिस देश में खाना नसीब ना हो, जिस देश में खाने के लिए लूटपाट हो रही हो, उस देश में बलूची नागरिकों को रहना भी गवारा नहीं गुजरता है, और इसीलिए वह भी अपने अलग राष्ट्र के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये सारे के सारे भारत की सीमाओं के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र निर्माण हो सकता है, इसको भी देखना पड़ेगा। जी हां, भारत की सीमा को भी जोड़ने वाली बातें हमें करनी होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे कहा जाता है POK, वहां पर आज पाकिस्तान के लिए गालियां दी जा रही है। और क्यों न दे, क्या मिला है उनको? बस वही मजहबी गोलियां जिनके कारण उनके दिल दिमाग पर सिर्फ मजहब के लिए भारत का विरोध करना है, ये भरा जाता है। खाने की बात कौन करेगा भाई? एक मजहब अलग पेट का भी होता है, एक मजहब अलग घर का भी होता है, परिवार का भी एक धर्म होता है, घर का भी एक धर्म होता है, पेट का भी एक धर्म होता है, काम का भी एक धर्म होता है, ज्ञान का भी एक धर्म होता है। क्या काम, ज्ञान, अन्न सब कुछ मिल पा रहा है उन लोगों को POK के? भारत को POK पे हमला करने की जरूरत ही नहीं बचेगी, जरूरत ही नहीं बचेगी, क्योंकि खुद POK के लोग ही कहेंगे भाई हम भारत में आना चाहते हैं, और पाकिस्तान भी उसे हंसी खुशी दे देगा, क्योंकि रख कर भी क्या करेगा, संभाला नहीं जाता है, और जब संभाला नहीं जाता है तो उसे दे दिया जाता है। इसलिए उसी भी नक्शे में कुछ बदलाव होने की संभावना है मुझे दिख रही है। चीन भी दूसरों की उंगलियां करता रहता है भाई, तिब्बत में भी बहुत सारी उंगलियां हो सकती है, वहां पर भी नक्शा बदलने की संभावना दिख रही है। मैं उसके ऊपर ज्यादा तो भाष्य नहीं करूंगा, लेकिन ये 3 नक्शे तो जरूर बदलने वाले हैं। शायद 2 नए देश और एक नए देश के साथ जुड़ जाना यह आने वाले काल में संभव है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।